थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर, मैं दो किस्म के अमेंडमेंट पे बात करना चाह रहा था। पहली तो ये है जनाब स्पीकर, जो सीरियल नंबर 58 पे आपके साथ है, सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो नया क्लास डाला जा रहा है, उस पे मैं ये अर्ज़ करूँगा, इसमें उन्होंने एक क्लास डाल दिया है और उस क्लास में जो वर्डिंग है, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया था कि लेजिस्लेशन हो सकती है, लेकिन लेजिस्लेशन आइन के मुताबिक हो सकती है, मारवाया आइन नहीं हो सकती, और वो वाली जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की कि दीज आर द प्रोविजन दैट यू कैन डू इट। जनाब स्पीकर, मैं उसमें ये फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया जा रहा है, उसमें उन्होंने ये रखा हुआ सेक्शन 138 में भी है और इसी तरह सेक्शन 140 में भी इंसर्ट कर रहे हैं। और इसमें जो वर्डिंग लिखी है, मैं सिर्फ उसका थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। 3A जो नया इंसर्ट किया जा रहा है, उसमें यह लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द ऑर्डिनेंस, इन दिस ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एंड एनी डिसीजन और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट। जनाब स्पीकर, ये लॉ, इसको लीगली कहते हैं नॉन एब्स्टिनेंट लॉ हमेशा होते हैं और लॉ में डाले जाते हैं कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लेकिन जहाँ जजमेंट का जिक्र आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट को कोई नलिफाई नहीं कर सकता, वो जजमेंट इंटेल करती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो इसी तरह पहली मरतबा भी हुआ था। फाइनेंस एक्ट में इस किस्म का जनाब स्पीकर एक लॉ आया था, उसमें भी इस किस्म के प्रोविजन डाले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि हर वो प्रोविजन जो इस किस्म के डाले जाए जिसमें से ये लिखा जाए कि नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, फिर वो फाइनेंस बिल के ज़रिए से नहीं किया जा सकता। जनाब स्पीकर, फाइनेंस बिल आर्टिकल 80 के मुताबिक आ जाता है, जिसमें से सेनेट की वोटिंग नहीं है, लेकिन सेनेट की फ़कत रिकमेंडेशन आपके पास आ जाती है। लिहाजा मैं कहूँगा ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया इनकी, उसके मुताबिक ये क्लास नहीं डाली जा सकती। इस पर ये बेशक लॉ मिनिस्टर से कंसल्ट कर लें और लॉ मिनिस्टर से ले लें कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर आप टैक्स लॉ में लेके आ सकते हैं। जिस तरीके से टैक्स एक्ट 2024 आया था और इसमें दोनों ईवानों के पास चला गया, सेनेट ने भी पास किया, नेशनल असम्बली ने भी पास किया, लेकिन फाइनेंस बिल के जरिए से नहीं हो सकता क्योंकि फाइनेंस बिल सिर्फ असम्बली से पास होता। जी ठीक है, वाइंड अप। स्पीकर, जो 72 नंबर पे मैंने जिक्र किया है, मैंने अपनी तरफ से इसमें एक अमेंडमेंट ये सजेस्ट कर रहा हूँ जनाब स्पीकर। सैलरी क्लास को ऑलरेडी जो टैक्स किया जा रहा है जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स इज़ अ वेरी सीरियस इशू। वो इस वक्त इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है वो हमारे रेवेन्यू का 468% अकाउंट पार करता है, 468 बिलियन, 468 बिलियन फाउंड करता है। जनाब स्पीकर, दुनिया में कई सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें कई स्टेटों में इनकम टैक्स नहीं है। फॉर इंस्टेंस अमेरिका के 9 स्टेट्स में स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। अभी इंडिया ने जो लॉ रिफॉर्म कर लिया तो इवन बायनुअल को भी ख़त्म कर रहे हैं, लॉ को भी रिफॉर्म कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, लेकिन पहला स्लेब जिससे टैक्स आपको मिलेगा वो 12 लाख इंडियन रुपीज़ उन्होंने कर लिया है। बट दैट अकाउंट्स फॉर जनाब स्पीकर $14,000। अब यूएसए में अगर आप देखें तो 18,000, ऑस्ट्रेलिया में अगर है तो $18,000 पे टैक्स नहीं है, इंडिया में $14,000 पे टैक्स नहीं है, अमेरिका में $14,500 पर टैक्स नहीं है। ये सारी दुनिया ने एक लिविंग स्टैंडर्ड मुकर्रर की है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी जनाब स्पीकर कि $14,000 को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो तो 3.9 मिलियन रुपए बनेगा, तो हाफ ऑफ इट आप कर ले। तो मेरी सजेशन उसमें यह है कि 2.2 मिलियन जो नीचे वाला स्लेब आपने बनाया हुआ है जिस पे आप कह रहे हैं कि 11% टैक्स लगे, ये आप रिलीफ आवाम को दे दे। इससे आपके रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा। इंटायर रेवेन्यू जो आपको इनकम टैक्स से मिल जाता है इंडिविजुअल से, वो 468 बिलियन है। इस स्लेब से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अदरवाइज आप अकाउंट पार कर सकते हैं रादर देन दिस। तो ये मेरी सजेशन। स्पीकर साहब, मैं फाटा के टैक्स के हवाले से बात करूंगा और दो मुख्तसर बातें करूंगा। फर्स्ट ये कि रॉ मटेरियल की वजह से फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठा है और राना सनाउल्लाह साहब भी बैठे हैं कि पंजाब के इंडस्ट्री मालिकान का इशू सिर्फ रॉ मटेरियल है कि वो जो वहाँ पे बैठे लोग फाटा के जो फाइलों में उनकी फैक्ट्रियाँ हैं और रॉ मटेरियल फाटा के नाम पे हासिल करना चाहते हैं और वहाँ उनकी कंपटीशन है जो वो माल बेचते हैं मार्केट में, तो उसके लिए इशू है। इन गरीबों का इसमें क्या है? बाजौड़ में फैक्ट्री है, वजीरिस्तान में फैक्ट्रियाँ है, कुरम में फैक्ट्रियाँ है, कहीं पे भी फैक्ट्रियाँ नहीं है। तो ये जनरल टैक्स क्यों लगाते हैं इन गरीबों पे जो 10 ईयर ट्रांजिशन पीरियड है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगर आपको खसारा है तो मेरे पास आइडिया है,
और आइडिया से आपके पूरे मसले हल हो जाएंगे। इमरान खान की मुलाकात पे टैक्स लगाओ, पूरा पाकिस्तान आएगा और ये सारा खसारा पूरा हो जाएगा। मैं समझ रहा था आप अपने पास से पैसे देने लगे उनको। मिनिस्टर साहब, आप इस आइडिया को फॉलो करें ताकि इशू बाटा पे टैक्स न लगाए। अगर पंजाब की फैक्ट्री मालिकान को रॉ मटेरियल में मसला है तो वहां पे निशानदेही करें जो फाटा